Good morning, students. In the last lecture, we have discussed about the put-output programming और उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे प्रोग्राम में सिर्फ हम कीबोर्ड पर से ही डेटा रीड नहीं करते, लेकिन फाइल और नेटवर्क में से भी डेटा रीड कर सकते हैं। उसमें क्लास के कुछ हायरार्की हमने चेक की थी और उसमें से हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, वो भी हमने चेक किया था। आउटपुट स्ट्रीम इज अ सुपर क्लास कि जिसके अंदर जो बेसिक मेथड्स है वो सारे चाइल्ड क्लास में अवेलेबल होगी। ये इनपुट स्ट्रीम है तो सिमिलरली जैसे आउटपुट स्ट्रीम का आएगा उसका काम होगा प्रोवाइड द मेथड फॉर द राइटिंग द डेटा, इनपुट स्ट्रीम का काम होगा प्रोवाइड द मेथड फॉर द रीडिंग द डेटा। रीड अवेलेबल्स इज द इम्पोर्टेंट जो हमें डिफाइन करेगा कि नंबर ऑफ बाइट्स अभी कितने फाइल में से हम रीड कर सकते हैं या कैरेक्टर रीड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमने फाइल आउटपुट स्ट्रीम देखा था जिसके अंदर राइट करने के लिए बाइट एरे अगर हम दे दे तो मतलब कैरेक्टर में से उसका ASCII कोड होगा वो बाइट में स्टोर करेंगे और वो पूरा एरे हम राइट कर सकते हैं एज ए वन स्ट्रिंग की तरह। और पार्शियल बाइट एरे करना तो पार्शियल भी एरे हम राइट कर सकते हैं जिसमें डेटा हमारी बाइट एरे की लेंथ ज़्यादा और कंटेंट कम है। और राइट इज अ सिंगल कि सिंगल कैरेक्टर राइट करना है तो हम राइट मेथड यूज करते हैं। लेकिन ये सब क्लास क्या करे फाइल आउटपुट स्ट्रीम तो ये कैरेक्टर में से बाइट में मतलब ASCII कोड है उसको बाइट में स्टोर करे। दैट मीन्स कैरेक्टर इज कन्वर्टेड इन द ASCII कोड इन द बाइनरी कोड एंड देन इट इज राइट टू द फाइल। उसका एग्जांपल में हमने किया था कि क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल आउटपुट स्ट्रीम और उसमें राइट मेथड से हमने राइट करके चेक किया था। ऐसा कुछ हमने किया था। एरे करना तो गेट बाइट्स करके भी हमारी जो भी स्ट्रिंग होगी उसको हम पहले एरे में कन्वर्ट कर देंगे, बाद में एरे भी राइट कर सकते हैं। ये भी हमने चेक किया था। सिमिलरली वी यूज अ फाइल इनपुट स्ट्रीम टू रीड द डेटा अवेलेबल टू चेक द नंबर ऑफ बाइट्स अवेलेबल, कैरेक्टर अवेलेबल्स, रीड टू रीड द ओनली वन कैरेक्टर और वो रिटर्न क्या करेगा ASCII कोड करेगा। बाद में हमें ASCII कोड में से कैरेक्टर में कास्ट करके उसको डिस्प्ले करना होगा। रीड द मल्टीपल कैरेक्टर इन ए बाइट, राइट उसकी लेंथ का है तो, या ऑफसेट एंड लेंथ उसकी कम लेंथ का है तो। And skip if you want to do not need to read the some character and like to skip the some data, then we use the skip function. File input stream, right, ये रीड के लिए यूज होगा तो इसमें यहाँ पे हमने जो यूज किया है टू रीड द सिंगल कैरेक्टर। यहाँ पे हमने while लूप रोटेट किया है कि रीड द कैरेक्टर until it is not written the -1। -1 मीन्स इट इज द एंड ऑफ फाइल। जब सारे कैरेक्टर खत्म हो जाएंगे और हम रीड करेंगे तो इट इज रिटन द -1। अब ये हमने क्या किया है तो ASCII कोड में से कैरेक्टर में कास्ट करके डिस्प्ले किए, तो ये हमें मैन्युअल करना पड़ेगा। उसके बाद हमने बफरेड आउटपुट स्ट्रीम देखा था कि इसमें हमने क्या कहा था कि बफरेड आउटपुट स्ट्रीम नथिंग बट इट इज अ मीडिएटर क्लास, राइट, जिसको हम क्या देंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट देंगे। तो जब भी हम बफरेड में डेटा राइट करेंगे तो डेटा बफर में स्टोर होगा। जब तक बफर फुल नहीं होगा तब तक वो फाइल इनपुट स्ट्रीम की हेल्प लेके फाइल में राइट नहीं करेगा। जब बफर फुल हो जाएगा तभी वो डेटा वहां पे राइट करेगा। और अगर सारे डेटा खत्म हो गए और हमें उसमें फोर्सफुली अगर राइट करना है, राइट, देन वी कॉल द फ्लश मेथड। और क्लोज करने के टाइम पे याद रखेंगे कि रिवर्स में क्लोज करेंगे, पहले बफर को क्लोज करेंगे बाद में फाइल को क्लोज करेंगे, बिकॉज बफर आउटपुट स्ट्रीम इज डिपेंड ऑन और फाइल आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। And similarly we use the buffered input stream, clear। उसमें हम रिवर्स करेंगे, बफरेड इनपुट स्ट्रीम इज डिपेंड ऑन फाइल इनपुट स्ट्रीम, उसका ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करो, वो बफरेड को दे दो, तो वो हार्ड डिस्क में से क्या करेगा डेटा रीड करेगा, रीड करके बफर में रखेगा। बाद में जब हम बफर में से रीड करेंगे तो जब तक बफर एम्प्टी नहीं होगा तब तक फिर से वो रीड करने नहीं जाएगा। जब पूरा बफर खाली हो जाएगा तो फिर से फाइल में से रीड करेगा, बंच ऑफ डेटा बफर में रखेगा और हमें वो हमारे प्रोग्राम को प्रोवाइड करेगा। तो इसे जो वन बाय वन कैरेक्टर रीड करे थे उसकी जगह यहाँ पे बंच ऑफ डेटा रीड करने से हमारे परफॉर्मेंस में इंप्रूव होगा। और उसके बाद हमने डेटा आउटपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम देखा था। तो इट इज नथिंग बट इट इज लाइक ए बफरेड आउटपुट स्ट्रीम, ये भी डेटा स्टोर करेगा।
प्लस इसके साथ कुछ मेथड्स अवेलेबल है, राइट, राइट कैरेक्टर्स, बाइट्स, बुलियन, इंटीजर, शॉर्ट। तो ये दैट मीन्स अलग अलग टाइप के डेटा हम राइट कर सकते यूजिंग दिस वन। पहले आगे के अंदर हम क्या कर रहे थे, सिर्फ उसमें से डेटा जो भी थे हमारे कैरेक्टर में से ASCII कोड में कन्वर्ट कर रहे थे और कोई लॉजिक हमारे पास ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप्स वी कैन राइट द डेटा एंड वी कैन रीड द डेटा। यहाँ पे हमने सिमुलेट जैसे बफर में किया था वैसे डेटा आउटपुट स्ट्रीम इज डिपेंड ऑन फाइल आउटपुट स्ट्रीम, उसका ऑब्जेक्ट हमने उसको दे दिया, राइट, और बाद में डायरेक्टली वी टाइप राइट इंटीजर 65। Similarly, data input stream जिसके अंदर number of reads method available है for the different data type. According to data type, we use the read method. Data input stream को हमने object दे दिया file input stream का, हम चेक करें कितने बाइट्स अवेलेबल है, उतने का हमने एक बाइट एरे जनरेट किया और एक साथ में सारे डेटा रीड कर दिए और बाद में the next one now new is the file writer and file reader. तो अभी तक जो भी हमने आगे काम किया उसके पीछे लास्ट में कीवर्ड क्या था, स्ट्रिंग, राइट, इनपुट स्ट्रिंग आउटपुट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि इट इज वर्क एज ए बाइनरी डेटा। तो हम कोई भी कैरेक्टर इंटीजर फ्लोट दे तो वो क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है उसका ASCII कोड के हिसाब से और डेटा राइट करता है। अभी जो हम राइटर एंड रीडर क्लास यूज करेंगे तो दैट इज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग, उससे हम क्या कहते हैं, बाइट स्ट्रिंग, इसे हम कहते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होगा, वहां पे सीक्वेंस ऑफ बाइट था। तो फाइल राइटर का काम क्या है, सेम काम होगा, डेटा फाइल में राइट करना है, राइट। फाइल रीडर का काम क्या होगा, टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। तो ये काम कैसे करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका हमारा लॉजिक यही रहेगा कि जो भी डेटा हम उसको प्रोवाइड करें, राइट, तो वो अभी उसको ASCII कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा, एज ए कैरेक्टर उसको राइट करने का ट्राई करेगा, राइट। तो सपोज हमने कोई स्ट्रिंग यहाँ पे देंगे, राइट, यहाँ मेथड्स कौन कौन से अवेलेबल है, तो स्ट्रिंग दी तो डायरेक्टली स्ट्रिंग राइट करेगा, सिंगल कैरेक्टर भी हम राइट कर सकते हैं और कैरेक्टर एरे भी राइट कर सकते हैं। एंड फ्लश मेथड मींस इट इज ए लुक लाइक ए बफर रेट सपोर्ट कर रहा है, हम फ्लश करेंगे तभी वो डेटा फाइल में राइट करेगा। सिंपल एग्जांपल है इसका, फाइल राइटर इंपोर्टेड फ्रॉम द java.io पैकेज, जो हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सारे क्लास के लिए रहेगा। उसको फाइल का पाथ दे दिया हमने, राइट कर रहा है फाइल में, राइट, सिंपल स्ट्रिंग दे दी, वो राइट कर देगा, सिंपल। फाइल रीडर, तो फाइल रीडर रिवर्स प्रोसेस करेगा, रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल, राइट, और उसमें मेथड कौन सी है, रीड, टू रीड द कैरेक्टर्स इन ASCII फॉर्म, जो नॉर्मल बेसिक काम करेगा। Similar method, file reader read the data from the file one by one character and -1. Buffer read writer, बफर रेड राइटर बफरिंग करेगा और एक्स्ट्रा कुछ फंक्शनैलिटी है वो हमें प्रोवाइड करेगा, डिपेंड्स ऑन साइज हम बफर क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो डेटा जब फाइल में राइट कर रहे हैं तो न्यू लाइन डिपेंड करनी है, तो न्यू लाइन फंक्शन हमें प्रोवाइड करेगा, राइट। सिंगल कैरेक्टर करना है तो हम उस यहाँ पे देंगे तो उसका ASCII कोड के हिसाब से वो कैरेक्टर राइट करेगा, राइट। कैरेक्टर एरे है तो उसका पार्शियल बफर अगर हम राइट करना है, जैसे हमने आगे बाइट में था वैसे कर सकते। स्ट्रिंग है उसमें भी पार्शियल स्ट्रिंग राइट करनी है तो भी हम कर सकते, फ्लश पे वो राइट कर देगा और क्लोज कर देगा। तो आउट बफर रेड आउटपुट स्ट्रिंग की तरह बफर रेड राइटर इज आल्सो डिपेंड ऑन फाइल राइटर, राइट। और फाइल बफर रेड राइटर को फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट हम देंगे और उसके बाद हम उसको सेव करेंगे। सारे डेटा अभी बफर में स्टोर होंगे, जैसे ही हम फ्लश करेंगे या बफर को क्लोज करेंगे तो सारे डेटा फाइल राइटर को यूज करके फाइल में राइट करेगा। रिवर्सली प्रोसेस करेगा बफर रीडर। बफर रीडर का काम क्या है, टू रीड द डेटा, तो उसमें भी कुछ मतलब रीड लाइन पूरी की पूरी एक लाइन हम रीड करेंगे, राइट। रेडी मेथड्स टू चेक द डेटा इज अवेलेबल और नॉट, इट इज पॉसिबल टू रीड द और नॉट। मार्क सपोर्टेड, जो हमने कहा था कि जब स्ट्रिंग मैचिंग का हम काम करते हैं तो जब रिवर्स किसी प्रोसेस को हम सर्च कर रहे हैं, सपोज फेलियर होने पे हमें रिटर्न आना है तो कितना हम रिटर्न आए, तो जैसे हम चेक पॉइंट बनाते हैं वैसे ये मार्क सपोर्टेड, तो हम मार्क करते कि यहाँ तक हमने चेक किया है वो कंप्लीट है, आगे जा रहे हैं कुछ फॉल्स हुआ तो
पूरा बिगिनिंग्स में आने की जरूरत नहीं, वहां पे पॉइंट आएंगे, तो वो फैसिलिटी यहाँ पे मार्क सपोर्टेड में अभी इसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैच स्ट्रिंग मैचिंग का कंपैरिजन का प्रोग्राम बना रहे हो तो ये हमें ज्यादा हेल्प कर सकता है, राइट। बाकी सब मेथड सिमिलर है, रीड द सिंगल कैरेक्टर, रीड द बंच ऑफ कैरेक्टर्स, स्किप कर सकता है, रीसेट करेंगे मीन्स अगर फेलियर हुआ तो रीसेट करेंगे तो जहां पे मार्क किया था वहां आके वो स्टॉप हो जाएगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इज एट द जीरो, और हमें मार्क करना है तो हम जो भी लिमिट होगी वो हम उसको दे देंगे। देन फाइनली क्लोज। तो यहाँ पे बफर रीडर, उसको हमने फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट दे दिया यहाँ पे, राइट। रीड कर रहे जब तक नॉट द एंड ऑफ द फाइल, देन प्रिंट द कैरेक्टर, सिंपल ही। एग्जाम्पल बाद में लेते, पहले थ्योरिकल कंसेप्ट चेक कर लेते। अभी थोड़ा अलग है, ये फाइल राइटर रीडर का एक अलग से एग्जाम्पल हम ले लेते, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास पहले डेमो ऑफ फाइल राइटर, सिंपल क्लास है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कंपेयर द बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम, तो अभी जो कहा कि जिस क्लास के पीछे स्ट्रीम कीवर्ड है, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम, ऑल द क्लासेस आर द बाइट स्ट्रीम। उसका टारगेट क्या है कि जो भी डेटा हो उसको बाइट में कन्वर्ट करे, और बाइट में कन्वर्ट करने के बाद क्या करे, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसको सेव करे। जबकि कैरेक्टर स्ट्रिंग में ऐसा नहीं है, कैरेक्टर स्ट्रिंग में जो भी होगा वो एज ए कैरेक्टर राइट करेगा, आस्की कोड में कन्वर्ट करेगा, बट आस्की कोड इज रिटर्न। तो जब इंटीजर फ्लॉट वैसे होंगे तो वहां पे ये कोई इश्यू हमें नहीं होगा, फाइल में भी एज इट इज हमें देखने को मिलेगा कैरेक्टर स्ट्रिंग में, बिकॉज इट इज टेकन एज ए कैरेक्टर्स। फिर इसमें यहाँ पे और एक प्रोग्राम क्या है कि write the program buffered input string, file input string, buffered output string to copy the content of the file from one file to another file। ठीक, ऐसा है तो वो फिर से देखते या अभी इसमें देख लेते, सिर्फ ऑब्जेक्ट हमारे चेंज हो गए। राइट, इसको अभी देख लेते। write a program that we count the number of characters, right, words and lines in the file. Words are separated by the space, Carolian line fit file should be the passed as a command line arguments। okay, तो अभी हमारा टारगेट क्या है कि हमारा टारगेट है कॉपी करो फाइल को, राइट। तो अभी हम बफर रीडर फाइल इनपुट की जगह यहाँ पे बफर राइटर और बफर रीडर यूज कर लेते, सिमिलर वो उसमें होगा, कोई चेंज नहीं होगा। एक समझ में आएगा तो दूसरा भी काम हो जाएगा। तो किसी भी क्लास से कर सकते हैं, यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कहा है, ना कहा तो हम अपने हिसाब से कोई भी क्लास ले सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक हो गया। नाउ हमें क्या करना है, फाइल राइटर का पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वी नीड टू राइट द सम फाइल। हमें कॉपी क्या करना है, प्रोग्राम, ठीक है। तो मतलब एक फाइल मुझे रीड करनी है, हम हमारे एग्जांपल में लास्ट टाइम जो हमने लिया था वैसे कोई फाइल हमारे पास अवेलेबल है, तो फाइल चेक कर लेते कि उसकी कॉपी हमें बनानी है। फिर कोई भी फाइल हो उसकी कॉपी हमें बनानी है। अगर सपोज इमेज फाइल की ऐसा कुछ भी है, उसकी अगर हमें कॉपी बनानी हो, राइट, देन द स्ट्रीम मेथड इज द बेटर इमेज के लिए। ये सपोज हमारी टेस्ट फाइल है, उसकी हमें कॉपी बनानी है, इसको इंपोर्ट भी कर दी, ओके हो गया। फाइल राइटर इक्वल टू न्यू फाइल राइटर, मुझे नई फाइल बनानी है तो मैं नया नाम दे देता हूँ test3.txt, जिसमें मुझे कॉपी करना है। फिर रीड करने के लिए फाइल रीडर jar.io, फाइल रीडर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रीड ऑब्जेक्ट कहाँ से रीड करनी है, तो मुझे test.txt में से रीड करनी है, test.txt, जहाँ से मैं डेटा रीड करना है मुझे। और टारगेट क्या है मेरा कि test3 के अंदर, राइट, ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ठीक है। तो वी नीड टू थ्रो द IO एक्सेप्शन इनपुट आउटपुट। तो IO एक्सेप्शन ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली एक्सेप्शन लिख दो, तो सारे एक्सेप्शन में हैंडल करते हैं।
नाउ अभी रीड द कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर वी डोंट नो, दैट मीन्स वी नीड द लूप, राइट। मैं अभी अलग थोड़ा लिख रहा हूँ यहाँ पे, राइट टू नाउ रीड द कैरेक्टर, तो कहाँ से करेंगे, बफर डॉट रीड, तो यहाँ से रीड कर सकते हैं हम, कितने रीड करेंगे, तो बफर को भी यूज कर सकते हैं और सिंगल को भी कर सकते हैं, अगर सिर्फ कॉपी करना हो तो सिंगल इज द बेटर ऑप्शन, नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, उसका ASCII कोड रिटर्न करेगा, राइट। और हमें अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करना है, सिर्फ लिखना है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, वी डायरेक्टली, राइट। ये जहाँ पे जैसे वैसा का वैसा हमने रीड किया, वी चेक इट इफ ch इक्वल टू -1 आया तो हमें समझ में आ गया कि इट इज एंड ऑफ फाइल। अगर एंड ऑफ फाइल है तो हमें डायरेक्टली क्या करना है, इसको ब्रेक करके बाहर निकल जाना है, राइट करने की जरूरत नहीं है, डॉट राइट, फाइल राइटर में राइट करेंगे तो सेम ये जैसा इंटीजर हमारे पास कैरेक्टर अवेलेबल वो उसको दे देंगे, तो राइट कर देगा, और निकलने के बाद दोनों को क्लोज कर देंगे, तो फाइल राइटर डॉट क्लोज, फाइल रीडर डॉट क्लोज, ठीक है, इतना हो गया, और बाद में लिख देते कंप्लीटेड। ये हो गया हमारा कंप्लीटेड। अब इसको रन करते हैं, तो सिंपल 1 बाय 1 कैरेक्टर रीड करता जाएगा, चेक करता जाएगा, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो रन करेगा और बाद में कंप्लीट कर देगा। और रन होते ही यहाँ पे हमें टेस्ट 3 फाइल में सेम डेटा हमें मिलने चाहिए। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो GVM स्टार्ट होगा, उसमें टाइम लिया उसने, ओके नाउ इट्स कंप्लीटेड, तो वी चेक द फाइल, टेस्ट 3 जनरेट हो गई और सिमिलर डेटा उसमें अवेलेबल है, राइट। मतलब ये क्या हो गया हमारा सिंपल राइटिंग द डेटा। वैसा ही अगर मैं फाइल इनपुट सिम फाइल आउटपुट सिम से करना तो वो भी हम कर सकते हैं, और बफर ऐड करना तो बफर ऐड भी कर सकते हैं। अभी ये हमारा रीडर एंड राइटर का एग्जांपल हो गया, अभी इसमें बफर ऐड का भी हम ले लेते हैं कॉपी, न्यू जावा क्लास डेमो बफर ऐड राइटर रीडर, दोनों साथ में लेते हैं। और उसमें दूसरा प्रोग्राम भी जो हमारा था कि ओपन द फाइल एंड काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड नंबर ऑफ लाइंस, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो भाई okay, now we need to open the file, buffer it writer यूज करते हैं, buffer it writer new buffer it writer, इसमें राइट करना है, सपोज मैं ले लेता हूँ test4.txt, कर सकते हैं हम, इसमें भी अभी एक्सेप्शन थ्रो करेगा वो लेते हैं, बफर एड रीडर, बफर एड रीडर इक्वल टू न्यू बफर एड रीडर test.txt throws exception,
सकता है। ओके, यहाँ पे वो डायरेक्ट पाथ नहीं लेगा, उसके लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, तो फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, बफर है इसलिए, तो फाइल राइटर इक्वल टू न्यू फाइल राइटर, इसमें हम देंगे कि नई फाइल हमें क्रिएट करनी है तो .txt, और ये जो फाइल राइटर क्रिएट किया उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे देंगे, डायरेक्टली पाथ हम नहीं देंगे, इज डिपेंड ऑन फाइल राइटर। और सिमिलरली रीडर भी रहेगा, फाइल रीडर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, तो उसमें भी हम नाम देंगे उसका, कहाँ से रीड करना है तो test.txt, कोई इमेज फाइल है तो उसका भी पाथ हम दे सकते हैं, अगर इमेज कॉपी करने का प्रोग्राम आए तो। फाइल रीडर ये हो गया। नाउ अभी हमारा टारगेट क्या है कि रीड द प्रोसेस, रीड द डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल, तो उसमें हमें नंबर ऑफ लाइंस लेनी है, राइट, उसमें से वर्ड काउंट करने, तो अभी हम ये कितनी लाइन है हमें पता नहीं, तो इट इज पॉसिबल टू रीयूज द रीड लाइन, यस। तो अभी हम ऐसा करते हैं, कितना होगा हमें पता नहीं, तो अगेन वी स्टार्ट द इनफाइनाइट लूप, ठीक है। अभी एक लाइन रीड करते हैं, इक्वल टू बफर रीडर डॉट, इसमें एक मेथड है रीड लाइन, तो फर्स्ट लाइन जो है वो उसने रीड करके हमें दे दी, हमारा काम हो गया, राइट। अभी एक लाइन रीड सक्सेसफुली, तो हम चेक करेंगे कि इफ लाइन इक्वल टू नल, मतलब अगर फेल हुआ, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लाइन नहीं मिली, तो वी नीड टू ब्रेक। अगर लाइन मिली तो लाइन का जो काउंटर है उसको हमें प्लस करना चाहिए कि नहीं, चलो सक्सेसफुली एक लाइन काउंट हो गई, लाइन काउंटर, एक लाइन सक्सेसफुली रीड हो गई, तो लाइन काउंटर, राइट, प्लस प्लस। अभी इसके साथ हमें सपोज कैरेक्टर या वर्ड भी काउंट करने, वो भी हम कर सकते, बट क्या क्या काउंट करना है हमें, राइट, ए प्रोग्राम विल काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग द कंट्रोल कैरेक्टर, लास्ट को छोड़ के, मतलब पूरी लाइन के सारे स्पेस डॉट सब कर रखना है, सिर्फ लास्ट न्यू लाइन कैरेक्टर लेना है, वर्ड्स एंड लाइंस इन द फाइल। तो अभी जो भी लेंथ आई, हमारे कैरेक्टर्स कितने हुए, तो जो भी हमारी लाइन की लेंथ है वो सारी क्या हुई, कैरेक्टर काउंटर इक्वल टू 0 एंड वर्ड काउंटर इक्वल टू 0। तो अभी हमें कैरेक्टर अभी इनिशियली 0 है, उसमें हम ऐड कर देंगे, कितने ऐड करेंगे, जितनी हमारी लाइन की लेंथ है, लाइन डॉट लेंथ कर सकते हैं। तो अभी इस कैरेक्टर में हेलो वर्ल्ड ऐसा कुछ मिला कि 11 या 12 कैरेक्टर, तो वो हमने पूरा का पूरा ऐड कर दिया। अभी हमें वर्ड काउंट करना है, तो लाइन को जब तक हम स्प्लिट नहीं करेंगे तब तक हम काउंट नहीं कर सकते, और उसके बाद हमें क्या मिलेंगे, तो सारे वर्ड्स मिलेंगे, तो इट इज एरे ऑफ वर्ड्स, क्या मिलेगा हमें, एरे ऑफ वर्ड्स। इसको स्प्लिट करेंगे तो हम हमारी जो लाइन यहाँ पे हमने रीड की है उस लाइन को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट का काम ही क्या होगा, टू स्प्लिट द डेटा, राइट। अभी कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो डिपेंड ऑन योर रेजिक्स एक्सप्रेशन, तो हम रेजिक्स एक्सप्रेशन में क्या दे सकते हैं, तो स्पेस दे सकते हैं, डैश दे सकते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स हम पास कर सकते हैं एज एडिशन, कि उसमें अगर स्पेस आए तो भी ले लेना, डॉट आए तो भी ले लेना, क्वेश्चन मार्क आए तो भी ले लेना, एक्सप्लेनेशन साइन आए तो भी लेना, जो भी हो, दिस आर रेजिक्स एक्सप्रेशन, ऐसे हम कर सकते हैं, राइट। हमारे एग्जाम्पल में अभी हमने स्पेस दी हुई, तो स्पेस भी सिर्फ दे सकते हैं, तो उसके लिए स्क्वायर बॉक्स देने की जरूरत नहीं, सिंगल कैरेक्टर है तो। नाउ वर्ड्स मिल गए हमें, तो कितने वर्ड्स मिले अभी डिस्प्ले करना, तो वो भी कर सकते। अभी यहाँ पे कितने वर्ड्स हमें मिले, तो उसको हम वर्ड काउंटर में ऐड कर देंगे। ये किस में कर रहे, तो फर्स्ट लाइन में जितने भी हमें मिले, राइट, तो सपोज हेलो वर्ल्ड, तो दैट इज अ 2 वर्ड, तो यहाँ पे वर्ड, राइट, वर्ड ऑफ 0 में हेलो होगा, वर्ड ऑफ 1 के अंदर, राइट, वर्ड होगा, तो जितना भी होगा वो एरे के हिसाब से यहाँ पे हमें दे देगा, वो हम डिबग करके देखते हैं वो कैसे काम करता है।
तो अभी उसकी जो इस एरे की लेंथ है, मतलब उतने वर्ड्स हमारे पास है, यहाँ पे 2 वर्ड्स है तो यहाँ पे एरे 2 का क्रिएट हुआ होगा, तो वी नीड टू चेक द लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, अगर ये लाइन खत्म हो गई फिर नेक्स्ट जाएगा, दूसरी लाइन रीड करेगा, अगेन चेक करेगा एंड ऑफ हुआ नहीं हुआ, उसको लाइन के कैरेक्टर काउंट करेगा, वर्ड को स्प्लिट करके वर्ड काउंट करेगा, एक लाइन को इंक्रीमेंट करेगा, लास्ट में ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी। अभी हम सिर्फ यहाँ पे रेडी कर रहे हैं, राइट, कुछ डेटा कॉपी करने का हमने यहाँ पे नहीं किया, करना होता आगे की तरफ ऐसे कर सकते। अभी सिंपल हमने क्रिएट किया हुआ है, इसलिए मैं दूसरी फाइल में राइटर हमने बना के रखा है इसलिए, तो बफर राइटर डॉट राइट, जो हमारी लाइन है पूरी की पूरी लाइन हम राइट कर देते हैं। ठीक है, प्लस उसके बाद लाइन चेंज भी हमें करनी है, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, तो न्यू लाइन टाइप कर देते हैं। ठीक है, बफर राइटर डॉट बाद में क्लोज कर देते हैं, फाइल राइटर डॉट क्लोज, बफर रीडर डॉट क्लोज, फाइल रीडर डॉट क्लोज, फिर पूरा रिवर्स में डिपेंडेंसी के हिसाब से करेंगे और मैसेज दे देंगे कंप्लीट। ठीक है, हो गया। इसको डिबग करते जिससे हमें ज्यादा समझ में आए। यहाँ से डिबग द फाइल, ऐसे शुरू करेगा, वो लाइन रीड करेगा। तो व्हाट इज द डेटा ऑफ फर्स्ट लाइन रीड, हमें डेटा क्या मिला, माय फर्स्ट लाइन बी सी 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 हेलो वर्ल्ड सी, व्हाटएवर जो फाइल में था एज इट इज मुझे यहाँ पे मिल गया। सेकंड में हेलो वर्ल्ड आएगा, थर्ड में वर्ल्ड आएगा। तो यहाँ पे 2 ही वर्ड है इसमें भी, तो नल है नहीं है, तो एक लाइन हुई, तो लाइन काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 की। ओके चलो एक लाइन है, लाइन के लेंथ जितने कैरेक्टर है वो कैरेक्टर उसने काउंट किए, 15 कैरेक्टर है तो 15 कैरेक्टर को ऐड दे विद द स्पेस। नाउ स्प्लिट, जैसे ही हमने इसको स्प्लिट दिया, राइट, उसके अंदर ये कैरेक्टर ढूंढने जाएगा, स्पेस डॉट दिस वन, जैसे ही मिलेगा उसको वो स्प्लिट करेगा। तो यहाँ पे वर्ड्स मिला, कितने वर्ड्स मिले हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते कि 0 पे फर्स्ट रखा, बाद में स्पेस मिली तो स्पेस पे उसने उसको स्प्लिट कर दिया, राइट, एंड सेकंड वर्ड। अगर और स्पेस में थर्ड वर्ड होता तो यहाँ पे थर्ड मिलता, फोर्थ मिलता। तो जब भी इसमें से कोई भी एक कैरेक्टर आएगा तो उसको स्प्लिट कर देगा, राइट, और अलग अलग वर्ड करके हमें दे देगा। तो सिंपल यहाँ पे 2 वर्ड्स मिले और इसलिए हमने डायरेक्टली उसकी लेंथ काउंट कर दी कि 2, और वर्ड काउंटर में हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमें 2 वर्ड्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया। नाउ राइट द लाइन, अगर हमें राइट करनी है तो ये पूरी की पूरी लाइन, मतलब दिस वन हम फाइल में राइट कर रहे और न्यू लाइन राइट कर रहे, फाइल में लाइन चेंज कर दी। दूसरी बार जाएगा सेकंड लाइन, तो जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है आगे हेलो वर्ल्ड, फिर लाइन काउंटर को प्लस कर दो तो 2 लाइन हो गई। देन अगेन स्प्लिट करो, तो अगेन हमें पता है 2 कैरेक्टर मिलेंगे, हमें 2 वर्ड मिलेंगे, हेलो एंड वर्ल्ड, स्पेस से स्प्लिट हुआ, फाइल में राइट कर दी, न्यू लाइन ऐड कर दी, गो फॉर द नेक्स्ट जिसमें लास्ट में हेलो है, हेलो मिल गया। अभी यहाँ पे एक ही काउंटर कैरेक्टर काउंट ऐड करेगा, स्प्लिट करेंगे तो सिर्फ एक ही वर्ड मिलेगा, दैट इज नो एनी पंक्चुएशन कैरेक्टर, एज इट इज स्ट्रिंग हमें रिटर्न मिल गई, तो ओनली 1 वर्ड। ठीक है, वो भी वाइट कर देंगे। अभी रीड करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। नाउ इट इज और लाइन इज अ नल, तो नल आए तो ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके बाहर निकल या क्लोज कर देगा। यहाँ पे हमें 4 मिलनी चाहिए, एज इट इज डेटा वहाँ पे मिल गया, और हमारा आउटपुट भी यहाँ पे लास्ट में हमने डिस्प्ले नहीं किया था, लाइन काउंटर वो सब हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए। क्या क्या काउंट किया हमने, कैरेक्टर काउंट किया, कैरेक्टर्स इक्वल टू कैरेक्टर काउंट, बाद में हमने वर्ड काउंट किया, वर्ड्स इक्वल टू वर्ड काउंटर, लाइन्स इक्वल टू लाइन काउंटर। ठीक है, ओके, अगेन एक बार चेक कर लेता आउटपुट के साथ।
गया आंसर। 3 लाइन से 5 वर्ड से 35 कैरेक्टर्स होंगे। सिंपल प्रोग्राम है राइट। और ये प्रोग्राम इतना मतलब 7 मार्क्स में आएगा और इसमें ये लॉजिक हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट द रीड। ये तो बाकी सिंपल है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है और क्लोज कैसे करना है, ये हमारे इतने कोड के हम 7 मार्क्स मिल सकते हैं। और ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना इतना आपको समझ में आ गया तो आपको फाइल हैंडलिंग समझ में आ गया, काम कर सकते, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। अभी आगे कुछ पॉइंट्स इसमें रिमेनिंग रह जाती है, वो देख लेते हैं क्या है। तो फाइल ऑब्जेक्ट्स, अभी तक हम फाइल का पाथ दे रहे थे, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइल एंड देन गिव। ठीक है, ऐसा नहीं कि पाथ ही दो, फाइल का ऑब्जेक्ट क्यों दे सकते हैं कि बहुत सारे उसमें और भी कुछ हम चेक कर सकते हैं। क्या क्या चेक कर सकते हैं हम, तो फाइल प्रेजेंट है कि नहीं है, उसका पेरेंट्स फोल्डर डायनेमिकली अगर हमें जनरेट करना हो, रिट्राई करना, तो उसके लिए फाइल का हम यूज करेंगे। तो फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की अलग अलग ऑप्शन है। डायरेक्टरी का फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और बाद में सिर्फ हमारी फाइल का नाम दो, राइट। तो मीन्स लाइक ए करंट डायरेक्टरी और एनी एल्स अदर डायरेक्टरीज। पूरा स्ट्रिंग पाथ लिखो, एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो अभी तक हम प्रोग्राम में यूज कर रहे थे। पेरेंट्स का डायरेक्टरी का पाथ पूरा अलग और चाइल्ड का पाथ अलग, ऐसे भी हम काम कर सकते हैं। एंड यूआरआई, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, तो ये भी मतलब खास करके यूज कर सकते हो। और जब भी अगर इंटरनेट पे कोई फाइल हो उसको रीड करना हो तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं, उसको हम प्रीफर करते हैं। अभी उसकी कुछ मेथड्स देखते हैं। मेथड्स क्या है, तो क्रिएट टेम्प फाइल, राइट, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। तो डिफॉल्ट अगर कभी हम काम करें और कभी किसी फाइल की जरूरत पड़े तो वो हमें ब्लैंक फाइल क्रिएट करके एज ए टेम्प फाइल की तरह दे सकता है, अगर हमारी खुद की फाइल ना हो तो, राइट। क्रिएट द न्यू फाइल, तो एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करके हमें दे सकता है ऑटोमेटिकली। कैन राइट, ये चेक कर रहा है, अगर कोई फाइल हमने ओपन की है तो उसमें डेटा हम राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो दैट इज चेक राइट एक्सेस इज अवेलेबल और नॉट। एग्जीक्यूट मतलब वो EXE है तो एग्जीक्यूट हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती, तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहेगा, राइट। अगर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल को हमने फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो हम उसको कह सकते हैं यस इट इज पॉसिबल टू एग्जीक्यूट, राइट। एंड कैन रीड, तो नॉर्मली अगर वो फाइल जो रीड की परमिशन में दी होगी, राइट, प्रोटेक्टेड नहीं होगी, तो वो यस होगा। इज एब्सोल्यूट, तो उसका पाथ हमने जो दिया है वो एब्सोल्यूट है कि नहीं। इट इज डायरेक्टरी, अगर वो फाइल है या डायरेक्टरी, डायरेक्टरी होगी तो यस अदरवाइज फॉल्स। इज फाइल, फाइल होगी तो यस अदरवाइज फॉल्स। गेट नेम, राइट, तो उसका जो भी नाम है डायरेक्टरी का या फिर फाइल का, वो नाम हमें यहाँ पे मिल जाएगा। उसका पेरेंट्स मीन्स पेरेंट फोल्डर का जो नाम होगा वो मिलेगा। टू पाथ, तो मतलब वो पूरा पाथ हमें डिटेक्ट करके देगा फाइल की पाथ की जरूरत पड़े तो। टू यूआरआई, अगर यूआरआई की जरूरत पड़े तो यूआरआई में कन्वर्ट करके देगा। लिस्ट फाइल्स, अगर हमने कोई डायरेक्टरी का पाथ दिया है तो उसके अंदर नंबर ऑफ फाइल्स हो सकती है, तो ये मेथड हमें ज्यादा हेल्प करेगी, लिस्ट फाइल्स। तो लिस्ट फाइल के अंदर से वो क्या करेगा, हमें जितने भी फाइल है वो हमें डिस्प्ले करेगा। गेट फ्री स्पेस, कितनी स्पेस अभी फ्री अवेलेबल है, वो हमें डिटेक्ट करके दे सकता है। अभी जो हम यहाँ पे लिस्ट फाइल दे रहे थे वही लिस्ट दे रहे हैं, लेकिन उसमें फिल्टर भी दे रहे हैं। तो मीन्स हमें सारी फाइल नहीं चाहिए, सपोज मुझे उसमें से सिर्फ जेपीजी फाइल चाहिए, तो मैं फाइल फिल्टर क्रिएट कर सकता हूँ और वो फिल्टर के साथ मुझे देगा। मेक डायरेक्टरी, अगर नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो हम कर सकते हैं, डायरेक्टरी दी है और उसके अंदर चाइल्ड डायरेक्टरी हम क्रिएट करेंगे। जैसे हम मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पर से करते हैं GUI से कैसे, वैसा हम प्रोग्राम अगर हमें जावा से हैंडल करना तो भी हम बना सकते हैं। तो जब ये टूल बार बनाते तब ये ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया कि फाइल पाथ दिया एंड क्रिएट द फाइल ऑब्जेक्ट। जो आगे हम डायरेक्टली फाइल राइटर रीडर में दे रहे थे पाथ, उसकी जगह अभी हमने फाइल को दिया तो फाइल ऑब्जेक्ट हुआ। तो राइट नाउ इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइल, अभी ये फाइल क्रिएट हुई ऐसा नहीं, वो सिर्फ फाइल पाथ हमने दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन हम चेक कर सकते हैं प्रेजेंट है कि नहीं, नहीं है तो नहीं क्रिएट कर, ठीक। तो हमने दिया फाइल क्रिएट द न्यू फाइल, तो क्रिएट करेगा, सक्सेसफुल होगा तो रिटर्न ट्रू करेगा, तो हम यहाँ पे दे सकते मैसेज की यस इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड। अगर नहीं होगा, ऑलरेडी फाइल प्रेजेंट होगी तो नहीं कर पाएगा, तो हमें फॉल्स देगा, फॉल्स देगा तो हम कह सकते हैं कि फाइल इज ऑलरेडी है। तो ऐसे फाइल को हम टेस्ट कर सकते हैं एक्सेस करने से पहले, यूज करने से पहले। यहाँ पे हमने एग्जांपल में क्या लिया, स्ट्रिंग पाथ, राइट, फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्रिएट न्यू फाइल,
एक फाइल नहीं होगी तो क्रिएट हो जाएगी, होगी तो नहीं होगी। देन कैनोनिकल फॉर्म का ऑब्जेक्ट उसका हम जनरेट करें कि जिसके अंदर से सेम फाइल के लिए रिटर्न द ट्रू फाइल इज एग्जिस्ट और नॉट, ये हम चेक कर सकते कि अगर वो सक्सेसफुली होगा तो हमें रिटर्न ट्रू किया होगा, अदरवाइज नहीं किया होगा। राइट, तो अभी फाइल टू डॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स मिल गया। एब्सोल्यूट पाथ रिट्राइव कर रहे हैं, उसका जो भी पाथ है। राइट, यहाँ पे हमने रिलेटिव पाथ दिया हुआ है, उसका एब्सोल्यूट पाथ हमें यहाँ पे मिल जाएगा। आगे यहाँ पे हमने चेक किया होगा इफ यस और नॉट, यस है तो हम यहाँ पे भी मैसेज दे रहे हैं। एक्चुअली है प्रेजेंट तो ही हम पाथ डिस्प्ले करेंगे, नहीं होगी तो ब्लैंक नहीं क्रिएट की होगी। अभी यहाँ पे हमने फाइल पाथ ये लिनक्स का पाथ दिया हुआ है, या लिनक्स या विंडो किसी का भी, हमने डायरेक्टरी का पाथ दिया हुआ है, डायरेक्टरी। तो यहाँ पे जैसे लिस्ट किया तो उसके अंदर जितने भी फाइल्स है वो सारी फाइल्स हमें मिल गई और वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही। फॉर लूप लगा दिए, फॉर ईच लूप, ये हमारा एरे हो गया स्ट्रिंग का, फाइल के नेम्स का, उसमें से 1 बाय 1 फाइल हम एक्सेस कर। अभी अगेन डायरेक्टरी दी, राइट, लिस्ट फाइल्स किया, फाइल्स, राइट, अगेन फाइल को प्रिंट, लेकिन इस बार हम फाइल का नेम तो प्रिंट कर रहे हो, फाइल कैन राइटेबल है कि नहीं है, राइट, हिडन है कि नहीं है, उसकी लेंथ कितनी है, वो सभी इंफॉर्मेशन इन कर सकते हो। दैट मीन्स it is possible to access the information of the file. That file means it is about a file or about a directory using the file object. तो file object इसलिए हमारे लिए important है। स्कैनर ये ऑलमोस्ट हमने शुरुआत से यूज किया हुआ था, तो 1.5 वर्जन के बाद अवेलेबल हो गया, एंड इट इज फॉर द रीड द डेटा। ये राइट नहीं कर सकता, ये रीड करेगा और ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि उसके अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉट, ऐसी जैसे बफर डेटा आउटपुट स्ट्रीम में अवेलेबल थी, डेटा इनपुट स्ट्रीम में रीड के लिए, वैसे ही यहाँ पे स्कैनर के अंदर हमें अवेलेबल मेथड से, तो हमारा रीड का काम बहुत ही इजी हो जाएगा। और इसके हमने काफी प्रैक्टिस की हुई है, सबको समझ में भी आया होगा कि फर्स्ट वी नीड टू ओपन द स्कैनर ऑब्जेक्ट, जैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम में यूज कर रहे थे, या बफर इनपुट स्ट्रीम या बफर रीडर में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, वैसे स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ठीक है, उसके बाद अभी नाउ व्हाट द वैल्यू वी नीड टू रीड, यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट इन दिया है तो कंसोल पर से रीड कर रहा है, अगर कोई फाइल का ऑब्जेक्ट दे तो फाइल में से रीड करेगा। ठीक है, हम ऐसा है तो ट्राई करते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट इंटीजर रीड करे इसलिए, राइट, नेम, अगर स्ट्रिंग रीड करना है तो नेक्स्ट मेथड इज द रीड द ओनली वन वर्ड, राइट, वो सेट ऑफ वर्ड्स रीड नहीं कर सकते, पूरी लाइन रीड नहीं कर सकते, उसके लिए मैं नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज करना चाहिए, नेक्स्ट डबल रीड करे और उसके बाद में डिस्प्ले करे, सिंपल। तो इसको हम देखते हैं कैसे काम करेगा। तो ये कुछ यहाँ पे इतना समझ में आ गया, तो फाइल इनपुट आउटपुट आपको समझ में आ गया। स्कैनर का हम डेमो लेते, लेकिन स्कैनर का डेमो में आपको बताया, आपने भी कंसोल पर से किया हुआ है, आपके लिए नया नहीं। अभी हम फाइल के रिलेटेड उसका डेमो देखते हैं, जिसमें फाइल ऑब्जेक्ट भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो डेमो ऑफ फाइल स्कैनर। तो अभी क्या करेंगे, इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा, पब्लिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अभी मैं फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, माई फाइल f इक्वल टू न्यू फाइल, कौन सी फाइल लेता हूँ, तो मुझे जो रीड करनी है test.txt। अगर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा,
पैकेज का नाम हमने फाइल लिया था इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा था। तो हम पहले चेक करते कि इफ एफ डॉट एक्सिस्ट इक्वल टू फॉल्स आए तो हमें आगे का कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। while does not ठीक है, हम रिटर्न हो जाते हैं, आगे काम करने की जरूरत नहीं। अगर प्रेजेंट है तो हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे? वी नीड टू ओपन द ऑब्जेक्ट। अभी हम स्कैनर का यूज करते हैं। एस इक्वल टू न्यू स्कैनर टू रीड द डेटा। कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते और उसको हम फाइल का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम ले सकते हैं, बफर इनपुट स्ट्रीम ले सकते हैं, राइट, फाइल रीडर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने ओनली एफ यूज किया है और एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो यहाँ पे मेन के पीछे में लिख देता हूँ थ्रोज। दिस इज नॉट अ गुड मेथड, लेकिन अभी हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रहे, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ। ट्राई कैच बनाना इज द बेटर ऑप्शन, क्योंकि फाइनली ऑप्शन वहाँ पे हमें मिल सकता है, यहाँ पे फाइनली ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अभी हमारा टारगेट क्या है? रीड द डेटा। ठीक है, तो कितने डेटा है वी डोंट नो फाइल में, तो इनफाइनाइट लूप शुरू कर दिया हमने। अभी सिंपल मैं रीड कर रहा हूँ फाइल नॉट फाइल। तो मुझे क्या करना चाहिए? स्ट्रिंग सिमुलेट कर रहा हूँ, एस इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन करता हूँ। पूरी लाइन रीड करके मुझे दे देगा और उसको मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज डिस्प्ले कर देता हूँ फाइल को। ठीक है, और कोई काम नहीं, आगे जैसे कि वैसा कुछ भी काम करना तो हम कर सकते हैं। और काम खत्म होने के बाद हम क्या कर देंगे? क्लोज। लेकिन ये लूप ब्रेक करना पड़ेगा हम। कब करेंगे? तो इफ माई लाइन इक्वल टू नल, नहीं मिला तो ब्रेक करके बाहर निकल जाओ, कर सकते हैं ऐसा। रन करते इसको, तो फाइल यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए हुआ। और लास्ट में एक्सेप्शन क्या आया? कुछ एक्सेप्शन आया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शंस। किस वजह से आया? हेलो वर्ल्ड तक गया, उसके बाद इसको डिबग करते तो पता चले प्रॉब्लम क्या हुआ। डिबग फाइल रीड हो गई पूरी, लेकिन लास्ट पॉइंट पे एंड ऑफ फाइल पे उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, राइट। यहाँ पे बीसीसी हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया। अगेन लाइन रीड की, हेलो वर्ल्ड आया, डिस्प्ले करेगा, सही है। बाद में हेलो आया, ये भी डिस्प्ले करेगा, हो गया। यस, नाउ लाइन नहीं है और हमने रीड करने का ट्राई किया इसलिए, तो दैट मीन्स वी नीड टू फर्स्ट चेक इट इज द लाइन और नॉट। तो टेस्ट डॉट इट हैज नेक्स्ट डेटा अवेलेबल है तो हम रीड करने का ट्राई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसा हमने कलेक्शन में किया था, यहाँ पे रिटर्न ट्रू आएगा, इट्स रिटर्न ए ट्रू और फॉल्स। डेटा होगा तो वो ट्री करेगा, तो सॉल्व। तो इसको अभी हमें रीड करने की इसकी जरूरत नहीं है, राइट। इट इज चेक द डेटा इज अवेलेबल और नॉट, चेक डेटा अवेलेबल। ये रिटर्न हमें ट्रू और फॉल्स करेगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू है तो हम इनसाइड जाएंगे और रीड करेंगे, सिंपल, क्लियर। तो ये हमारे लिए अच्छी तरह से काम कर रहा है, कोड भी ऑप्टिमाइज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम हमारा फाइल हैंडलिंग कंप्लीट करते, इसको प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें ऐसा एक क्वेश्चन तो 7 मार्क्स का मिलेगा ही, ठीक है, और बहुत ही इजी है, 10 लाइन्स ऑफ कोड होगा, राइट। तो समझ लीजिए, राइट। तो कोई भी प्रोग्राम आप फाइल हैंडलिंग का कर सकते हो। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और आपके जो भी डाउट्स है वो आप हमें बता दीजिए, वो हम उस पर हम काम कर देंगे और आपके डाउट सॉल्व हो जाए। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।